काश मैं दरवाजे पे रुक गई होती। काश मैंने मंदिर में उनकी बात नहीं मानी होती। काश ये पूजा कर रखी होती तो ये सब नहीं होता, ये सब नहीं होता। काश काश काश। डॉक्टर, अब दोनों कैसे डॉक्टर? होश आ गया क्या? मेरा बेटा तो ठीक है ना? और बड़ी, वो मेरी मम्मी की जिंदगी है, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। अभी दोनों ही पेशेंट बहुत ही सीरियस है, फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अरे ऐसे कैसे कुछ कहा नहीं जा सकता? आप डॉक्टर हैं, आप बचाइए ना उन्हें। डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बस आप मेरे भाई को बचा लीजिए। आप प्लीज उनको बचा लीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज। अंदर मेरे पति और अनुज का भाई, वो सिर्फ मेरे पति नहीं, मेरे दोस्त थे, मेरे सब कुछ है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें बचा लीजिए, उन्हें बचा लीजिए, उन्हें बचा लीजिए, उन्हें बचा लीजिए। मैंने कहा ना, फिलहाल हम कुछ भी नहीं कह सकते। डॉक्टर साहब, क्या मैं एक बार अपने भाई को देख सकता हूँ प्लीज? जी नहीं, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, अगले 40 आवर्स उन दोनों के लिए बहुत ही क्रूशियल है। हो सकता है हमें मेजर सर्जरीज करनी पड़े। वो दोनों बच तो जाएंगे ना? एज ऑफ नाउ वी डोंट नो। अगले 40 आवर्स तक हम कोशिश करेंगे, पर हाँ, अगर सर्जरी हुई तो बहुत ही क्रिटिकल होगी। बाद में फॉर्मेलिटीज में टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आप लोग अभी से लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। हाँ। अब दोनों फैमिलीज में से एक मेंबर डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन कर दीजिए। जी। मैं जाता हूँ। नहीं नहीं बापूजी, आप प्लीज, आप बैठिए ना, वो मैं देख के आता हूँ। समर, बापूजी को देख। अरे बाबा, हमारे दोनों परिवार को किसकी नजर लग गई? किंजल, किंजल दवाई ले लो। नहीं फूई, मन नहीं है। दवाई मन के लिए नहीं, हमारे बेबी के लिए है। चलो दवाई लो। एक्सीडेंट की बात सुन के छोटी अनु बहुत डर गई। मैंने कहा उसे कि पापा और बड़ी ठीक है और हॉस्पिटल दवाई लेने गए, तब जाके सोए। पर नींद में भी पापा पापा बोल रही। इतनी बड़ी हो कि मेरी ये हालत है तो फिर तो ये बच्ची है। मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी, कहीं पापा को कुछ हो गया तो। पापा और अनुज को कुछ नहीं होगा पाके, सब ठीक हो जाएगा। डॉली, हॉस्पिटल में फोन कर और तोशु से पूछ कि वहाँ पे क्या हो रहा है। डॉक्टर से जैसे ही बात होगी तोशु खुद फोन करके बताएगा। माँ, वो डिक्लेरेशन। अधिक, तू कहाँ पर था? फोन क्यों नहीं उठा रहा अपना? जीजा, I'm really sorry, मेरा फोन साइलेंट पे था। मेरे को अर्जेंट काम के लिए जाना था। जैसे ही आपके मैसेजेस मिले मैं फटाफट आया यहाँ पे। अधिक, तुझे वनराज और अनुज दोनों से प्रॉब्लम थी, कहीं तूने तो ये सब। Are you serious? जी जी, कोई जगह है ये सब बात करने की? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। माना जीजू, मैं गुस्से में ऐसा बोल देता हूँ कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इसका मतलब ये नहीं है मैं क्रिमिनल हूँ। प्लीज। आई एम सॉरी अधिक, पता नहीं ये सब, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा ये सब क्या हो गया यार। जो कुछ भी हुआ अनुज के साथ वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। आई नो यार,
अभी अभी तो अनुज को अपने हिस्से की सारी खुशियां मिल रही थी और अब ये सब। बरखा, अब बरखा देखो, कॉल करो ना। हाँ किंजल सांबर, दवाई ली तूने? जी मम्मी। और मेरी छोटी वो और स्वीटी? छोटी अनु सो रही है, बाकी अभी भी डरी हुई है, लेकिन ठीक है वो मम्मी। पापा अनु जी ठीक है? वहाँ सब क्या हो रहा है मम्मी? डॉक्टर ने कहा है अभी कुछ कह नहीं सकते, जो भी होगा 48 घंटे के बाद पता तुम सब अपना ध्यान रखना। हाँ, और मेरी छोटी को जरा संभालना। वो बाकी छोटी अनु का ध्यान रख रही है मम्मी, और आप यहाँ की फिक्र मत कीजिए, फूई है, मामा जी है, आप बस अपना ध्यान रखिएगा मम्मी प्लीज। हाँ हाँ हाँ, ध्यान रखना। अनुज, ऐसे कौन से कर्म किए हमने? दोनों घरों के बेटे ऐसे, इनमें से एक को कुछ हो गया ना तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। बेचारी अनुपमा पे क्या बीत रही होगी। एक तरफ उसके बेचारे उसके बच्चों का पिता है, तो दूसरी तरफ उसका पति। डॉक्टर ने मुझे मेरे बेटे का चेहरा भी नहीं देखने दिया। पता नहीं दोनों कैसे। हमने अब तक उनके चेहरे भी नहीं देखे। ठाकुर जी, क्या हम इतने बुरे हैं जो ऐसा दुख दिया? उस दिन आपने मुझसे पूछा था कि मैंने आपकी सोती हुई फोटो क्यों ली, और मैंने आपसे कहा था कि आप सोते हुए इतने 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 प्यारे लगते कि ऐसा लगता है जैसे कोई फरिश्ता जमीन पर आ गया हो। और आज आप सोते हुए जरा भी नहीं अच्छे लग रहे हैं। आज आप सोते हुए जरा भी अच्छे नहीं लग रहे। उठाइए चाहिए ना, उठ जाइए ना, आप सोते हुए जरा भी अच्छे नहीं लग। वो तो डॉक्टर मुझे अंदर नहीं आने दे रहे, वरना मैं भी अंदर आती और मेरा बिलन भी आता, और फिर आप 1 मिनट पे खड़े कैसे नहीं होते? मैं भी देखती। उठ जाइए ना अनुज, उठ जाइए। मैं क्यों रो रही हूँ? मैं क्यों रो रही हूँ? मुझे नहीं रोना है, क्योंकि मेरे अनुज को कुछ नहीं होगा। ध्यान रखो, मेरे अनुज को कुछ नहीं होगा। वो हीरो है, और हीरो को कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा मेरे अनुज को। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो दोनों को कुछ नहीं होगा, ना अनुज को ना मिस्टर शाह को, दोनों को कुछ नहीं होगा। बरखा फोन क्यों नहीं उठा रही? अंकुश, ये ना मैंने पापा का डिक्लेरेशन फॉर्म साइन कर दिया है, आप अनुज का कर दीजिए। हाँ दोस्त, करता हूँ।
रुकिए भाई। अनुज के फॉर्म पे मैं साइन करूंगी। लेकिन अनु आंटी, इस फॉर्म में लिखा है कि जानती हूँ, पहले भी कर चुके। इस फॉर्म का एक एक शब्द, उसका हर मतलब अच्छी तरह से जानती हूँ। कुछ नहीं होगा आपके भाई को और तेरे पापा को, कुछ नहीं होगा। बेटा संभल जाए। हॉस्पिटल तो बाबूजी की गोली यहाँ मिल जाएगी, उनकी गोली मिस नहीं होनी चाहिए ना, और बाकी बीपी की गोली भी लेकर आना। हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब हुआ कैसे। अगर तूने मुझे और गुस्सा दिलाया तो मैं सच में तेरी जान ले लूंगा। अरे अनु, मैं वरराज से मिल के आता हूँ, उसका मैसेज आ रहा था। ने मैसेज आया था। अनुज को मिस्टर शाह का मैसेज आया था। मैसेज आया था कि वो उससे मिलना चाहते हैं, बात कर। मेरी समझ में नहीं आया कि अनुज तो सिर्फ उससे बात करने गए थे। ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? मिसेस शाह, ये बात आपको पहले से पता थी, राइट? तभी आप उनके पीछे गई थी और तभी वहां पर आप पहले से मौजूद थी, है ना? वनराज ने अनुज को मिलने के लिए बुलाया था और अनुज बात करने के लिए गया था, तो दोनों खाई के पास कैसे पहुंचे? अब नीचे कैसे गिरे? एग्जैक्टली, गाड़ी वहां पर ठीक से खड़ी हुई थी। I mean, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। काव्या, प्लीज अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो बताओ। कम ऑन मिसेस शाह, हम लोग आपसे बार बार पूछ रहे हैं, प्लीज एग्जैक्टली वहां पर क्या हुआ था बताइए ना। काव्या बताओ ना, तुम्हें कुछ भी पता है तो। डरो मत, बताओ ने क्या हुआ था, बोलो ने। अगर तुमने देखा है तो बोलो ने, क्या क्या हुआ। काव्या बोलो ने प्लीज, क्या 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 हुआ था, बोलो ने काव्या। अरे बोल ना। काव्या बेटा, तुझे कुछ भी पता हो तो बोल दे। काव्या प्लीज। काव्या बेटा बता दे। हाँ, वो दोनों गुस्से में थे,
उन दोनों के बीच झगड़ा तो नहीं हुआ था? काव्या, उन दोनों के बीच में हाथापाई तो नहीं हुई थी? कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने किसी को मारने की कोशिश की थी? I mean, वनराज ने अनुज को मारने की या फिर उसे क्लिफ से धक्का देने की कोशिश की थी। अरे पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोल रहा है। मेरा बेटा कोई खूनी नहीं है जो किसी की भी जान ले लेगा। अरे वो खुद मौत के मुंह में पड़ा है। माँ, मैं तो बस क्या बस? अगर तू दुखी है तो हम भी दुखी है। तुम्हारा भाई वहाँ मौत से लड़ रहा है तो मेरा बेटा भी मौत से लड़ रहा है। हमने तो नहीं कहा कि तेरे भाई ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की थी। शांत हो जा लीला। अरे इसे कहिए ना अपना मुंह बंद रखे। अरे मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ यहाँ पर। आप पूछ नहीं रहे थे, आप मेरे पापा के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। और वो भी बिना सर पैर के। ओ मम्मी भाई, आपके परिवार वालों को बोल दो कि चुप रहे, नहीं तो बोलना मुझे भी आता है। बस बस हॉस्पिटल में खड़े हम लोग इमरजेंसी के बाहर और इतनी सारी चिल्ला कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हारी चुप्पी का सब अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। फिर बोलो नहीं। सबके मन में बहुत सारे सवाल है और जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है। बोलो ने काव्या, काव्या बोलो ने, बोलो ने। आज मेरे पति और तुम्हारे पति दोनों इस हालत में अंदर है। पता नहीं उनके बीच क्या हुआ था और ये सब शायद तुमने देखा है काव्या। हम दोनों का सुहाग, हम दोनों का सिंदूर खतरे में। प्लीज प्लीज बताओ, बताओ ने काव्या, क्या हुआ था? बताओ ने क्या हुआ था? मैंने उन दोनों का पीछा किया। जैसे ही मैं वहां पहुंची मैंने देखा कि वो दोनों ऑलरेडी क्लिफ की एज पर खड़े थे। सिस्टर, नर्स, सिस्टर, इमरजेंसी रूम के लिए बहुत स्टाफ चाहिए, जल्दी प्लीज। और हाँ, केस बहुत क्रिटिकल है। एक के लिए इंजेक्शन, दूसरे के लिए डॉक्टर कुमार को भेजो जल्दी। अरे क्या हुआ? कुछ बताओ तो सही। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। हे भगवान, वनराज को बचा लो। मेरे अनुज को भी कुछ नहीं होना चाहिए। प्रार्थना करनी है तो दोनों के लिए कीजिए ना। सबका भला हो, सबका अच्छा हो। कान्हा जी, गॉड नोस के अंदर क्या हो रहा है, इसकी क्या हालत है। भगवान प्लीज पापा को, अनुज को, दोनों को बचा लीजिए प्लीज प्लीज। कान्हा जी, सब लोग हटिए प्लीज यहाँ से, भीड़ मत कीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? प्लीज डॉक्टर। कान्हा जी, ध्यान रखो। कैसे एक पल में सब कुछ बदल जाता है। आज सुबह तक हम कितने खुश थे, मुस्कुरा रहे थे, और नटराज ने आज पूजा के लिए जो कपड़े पहने थे वो मैंने उसके जन्मदिन पर दिए थे। और अनुज भी सफेद कुर्ते में फब रहा था। छोटी ने वो कुर्ता पसंद किया था अपने पापा की। लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल क्यों है? आज हम किसी अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी से मिलते हैं और कल पता चलता है कि वो इंसान हम इस दुनिया में ही है। यही जीवन है। पता नहीं होता कि 100 साल यही है या अगले ही पल सब कुछ छोड़ के चले जाना। वो कैसे होता है ना, जब हम किसी से मिलते हैं हमें तो पता ही नहीं होता कि शायद हम उससे आखिरी बार मिलने वाले हैं। जब हम किसी से झगड़ा करते हैं तो ये पता ही नहीं होता कि पैचअप करने का मौका मिलेगा या नहीं। और फिर पछतावे के अलावा हाथ में कुछ नहीं रहता। जिंदगी को कभी ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। कान्हा जी ने जिंदगी दी है तो उसकी वैल्यू करो।